27 अक्टूबर 1947 आज ही का दिन था जब भारतीय सेना श्रीनगर हवाई अड्डे पर इसी जगह पे उतरी थी। हवाई जहाज के उस पहली लैंडिंग के साथ ही जम्मू कश्मीर का भारत के साथ जो रिश्ता बना है, आज उसी को मनाने के लिए यहाँ पे कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। 1947 में जब फर्स्ट पंजाब की पहली टुकड़ी इस हवाई अड्डे के रनवे पे उतरी थी, तो यहाँ पे उस समय कबालियों का कब्जा था और उनसे जंग लड़ते हुए कई सेना के जवान और अफसरों ने वीरगति प्राप्त किया। और उसी को मनाने के लिए यहाँ पे रंगारंग कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सेना प्रमुख के अलावा वरिष्ठ अधिकारी यहाँ पे मौजूद थे। और उस दृश्य को एक बार फिर दर्शाने की कोशिश की गई कि आखिर कितनी मुश्किल से कश्मीर की जमीन को दोबारा कब्जे में ले लिया गया और पाकिस्तान से आए हमलावरों को पीछे धकेला गया। लेकिन ये मौका जो भले ही उस शौर्य दिवस को मनाने का था, लेकिन जो संदेश यहां से गया वो काफी बड़ा था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ना सिर्फ जवानों और अफसरों को बधाई दी उस शौर्य के लिए जो 1947 में उन्होंने दिखाया था, लेकिन साथ साथ पाकिस्तान को एक चुनौती भी दे डाली कि आने वाले दिनों में भारतीय सेना इतनी सक्षम हो चुकी है कि 1949 के उस फैसले को दोबारा इम्प्लीमेंट करेंगे जिसके तहत पूरे जम्मू कश्मीर को भारत का हिस्सा बोला गया था। और जो कवायद 5 अगस्त 2019 को शुरू की गई थी, जिसमें कश्मीर का पूर्ण विलय भारत के साथ हुआ है, वो आने वाले दिनों में उसको पीओके यानी पाक नियंत्रण वाले कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को भी देश के साथ जोड़कर पूरा कर लिया जाएगा। जो सपना श्यामा प्रसाद मुखर्जी और प्रेमनाथ डोगरा ने देखा था कि एक देश हो, उसको पूरा किया जाए। यानी कहीं ना कहीं आज के दिन जो संदेश इस बडगाम के इस एयरफील्ड, जिसको श्रीनगर एयरपोर्ट कहा जाता है, जो पाकिस्तान को गया है कि आने वाले दिनों में इंडिया जो अब एक सुपर पावर बन चुका है और पूरी दुनिया ना सिर्फ जो भारत की बात अब सुनती है बल्कि उसको गौर से सुनती भी है। और इसीलिए जो संदेश यहां से गया वो सीधे तौर पर यही है कि आने वाले दिनों में भारत पाकिस्तानी कब्जे वाले कश्मीर को वापस लेने की पूरी कोशिश करेगा। 27 अक्टूबर 1947 की उस लैंडिंग को दिखाने के लिए सेना की तरफ से जो कार्यक्रम रखे गए थे, उसके लिए आर्टिस्ट को बुलाया गया था। सेना के जवान कुछ थे जिन्होंने एक दृश्य बनाने की कोशिश की कि किस तरीके से श्रीनगर के इसी हवाई अड्डे पर 1947 को जहाज उतरे और भारतीय सेना के जवान यहां पे आए। लेकिन एक चीज जो है वो यहां पे बस सच्ची है, वो ये डकोटा विमान है। ये डकोटा विमान उन विमानों में शामिल था जो पहली बार भारतीय सेना के जवानों को यहां पे लेके आई थी। और आज एक बार फिर से यहां पे इसको डिस्प्ले करने के पीछे मकसद यही था कि भारतीय वायुसेना पिछले 75 साल में कितनी आगे बढ़ी है। ये वो डकोटा विमान था जिसमें बैठकर जो जवान थे वो इधर आए थे। लेकिन आज भारतीय वायुसेना के पास जो बड़े विमान है, चाहे C-11 हो या हरक्यूलिस हो या ग्लोब मास्टर हो, वो ऐसी कवायद करने में इस्तेमाल होते हैं, ना कि इतने छोटे से जहाज जो सिर्फ 1 टन भार ले जा सकते थे। लेकिन इसको यहां दर्शाकर भारतीय वायुसेना ने ये जताने की कोशिश की है कि कितने कम रिसोर्सेज के साथ 1947 में वो जंग लड़ी गई थी जब पाकिस्तानी कबायलियों ने यहां पे कब्जा करने की कोशिश की थी। और आज भारतीय सेना कितनी सक्षम है कि वो किसी भी चैलेंज से निपटने के लिए तैयार है। कैमरामैन अरशद हुसैन के साथ आसिफ कुरैशी, ABP न्यूज।